Hi everyone, today we will be learning the abnormal constituents of the urine. This is the part 2. If you not have seen the part 1, you can go in the description and check out the first part. Let's start this part. In this part, we will be learning the ketone bodies and the proteins that are the abnormal constituents of urine. So let's start. First of all, we have the ketone bodies. What are the ketone bodies? Let's understand. Ketone bodies जो हैं वो mainly produce होती हैं प्रोलॉन्ग स्टारवेशन की कंडीशन में, बिकॉज इस कंडीशन के अंदर ये एक सोर्स ऑफ फ्यूल की तरह एक्ट करती हैं हमारे ब्रेन सेल्स के लिए। जब हम स्टारवेशन पे होते हैं, जब हम कुछ खाते नहीं हैं बहुत लंबे टाइम तक, उस टाइम पर ये हमारे ब्रेन सेल्स को फ्यूल की तरह प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, इनका प्रिकर्सर होता है एसिटाइल CoA, जिसके थ्रू ये प्रोड्यूस होती हैं। ये हमारे लीवर के अंदर फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो क्या है, कीटोन बॉडीज़ जो है वो मेनली प्रोड्यूस होती हैं प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन की कंडीशन में, और ये हमारे ब्रेन सेल्स को एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल होती हैं। ठीक है, और ये कहाँ किससे प्रोड्यूस होती हैं? एसिटाइल CoA इसका प्रिकर्सर है और लीवर में प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 3 पार्ट्स होते हैं, 3 टाइप ऑफ कीटोन बॉडीज होती हैं। तो 3 टाइप की कीटोन बॉडीज कौन सी हैं? फर्स्ट इज दी एसीटोन, देन वी हैव एसिटोएसीटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट। एसीटोन जो है वो वॉलेटाइल नेचर का होता है, एसिटोएसीटेट जो है वो पेरेंट कीटोन बॉडी होती है, एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो है वो एक फेक कीटोन बॉडी है, क्योंकि उसके पास कीटो ग्रुप नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास कीटोन बॉडीज के लिए टेस्ट होता है रोथरास टेस्ट। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टेस्ट। अब इस टेस्ट के अंदर क्या है हमारे पास, इसका प्रिंसिपल क्या है? जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड होता है वो रिएक्ट करता है कीटोन बॉडीज के साथ, और एक पर्पल कलर की रिंग बन जाती है उस ट्यूब में जब हम रिएक्शन करेंगे। ठीक है, और वो पर्पल कलर की रिंग कब बनेगी? जब हमारे उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंट होगा। ठीक है, दिस इज़ द प्रिंसिपल कि जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड है वो कीटोन बॉडीज के साथ रिएक्ट करके पर्पल कलर की रिंग बनाता है। अगर उसके अंदर अमोनिया प्रेजेंस होता है, अमोनिया की प्रेजेंस में ही वो दिस कलर की पर्पल कलर की रिंग बनाता है। ठीक है, हमारे पास प्रोसेस आएगा। प्रोसेस में हमें क्या करना है? 5 ml यूरिन लेना है उसके सैंपल में, उसके अंदर हम ऐड करते हैं अमोनियम सल्फेट, देन वी हैव टू ऐड 0.5 ml ऑफ सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, देन ऐड अ ड्रॉप ऑफ एक्वस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बाय टचिंग द रिम ऑफ ट्यूब। ट्यूब के रिम से टच होते हुए एक ड्रॉप डालनी है हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, जो जंक्शन होगा 2 लिक्विड्स का इन, उसके बीच में आ जाएगी पर्पल कलर की रिंग। अगर जो तो टेस्ट पॉजिटिव है, अगर उसके अंदर कीटोन बॉडीज हैं तब तो पर्पल कलर की रिंग आएगी, अगर नहीं है तो नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट अब आती है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, कि अगर कीटोन बॉडीज हैं तो वो कि क्यों हैं, किस कंडीशन में हमारी यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास क्लिनिकल सिग्निफिकेशन है हमारे पास कीटोनीमिया। कीटोनीमिया क्या है? प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर अगर कीटोन बॉडीज हैं मोर देन 1 mg/dl, उसको हम बोलते हैं कीटोनीमिया। नॉर्मल जो इसकी रेफरेंस रेंज होती है वो क्या है? लेस देन होती है 1 mg/dl से। तो अगर उससे ज़्यादा आ रही है ब्लड में तो वो है कीटोनीमिया। कीटोन्यूरिया इज यूरिन के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो कीटोन्यूरिया। तो ये दो नाम में पता चले, नीमिया जिसके पीछे मिया है दैट इज द ब्लड, एंड यूरिया है तो यूरिन के अंदर प्रेजेंट है। अब कीटोसिस क्या है? इन दोनों का कॉम्बिनेशन इज कीटोसिस। ठीक है, कीटोसिस में क्या है? दोनों चीज़ें अलोंग, कीटोनीमिया अलोंग विद कीटोन्यूरिया को हम बोलते हैं कीटोसिस। ठीक है, कीटोसिस किस किस कंडीशन में हमें देखने को मिलता है? अनकंट्रोलेबल डायबिटीज़ मेलाइटस में, प्रोलॉन्ग्ड स्टारवेशन के अंदर। अब अगर बेनेडिक्ट और रोथरास टेस्ट पॉजिटिव हैं दोनों यूरिन के अंदर, तो हम डायग्नोज करते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस तो नहीं है उसको। ठीक है, अगर दोनों टेस्ट पॉजिटिव आ जाते हैं। ठीक है जी, दिस वॉज योर कीटोन बॉडीज। नेक्स्ट वी कम टू द प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन्स क्या हैं? नॉर्मली प्रोटीन्स जो है वो यूरिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं बहुत ट्रेस अमाउंट में, बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में। ठीक है,
बट जब ग्लोमेरुलस हमारी किडनी का डैमेज हो जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में हमारे यूरिन में दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर इंक्रीज अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है यूरिन में तो हम क्या बोलते हैं कि कोई भी रीनल डिसऑर्डर की वजह से वो होते हैं। अब उसके लिए हमारे पास 3 टाइप के टेस्ट हैं, हीट कोएगुलेशन टेस्ट है, सल्फोसैलिक एसिड टेस्ट है, हिलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट है। तीनों टेस्ट अब हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास हीट कोएगुलेशन टेस्ट है। नाम से पता चल रहा है हीट कोएगुलेशन टेस्ट की हीट करेंगे तो उसमें अंदर कुछ ना कुछ कोएगुलेशन होगी, ठीक है जी। तो इसके अंदर देखते हैं, कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन एज अ रिस्पॉन्स टू हीट इज कॉमन फिनोमिना। ये सबसे कॉमन फिनोमिना है कि हीट के रिस्पॉन्स में प्रोटीन कोएगुलेट कर रहा है, ठीक है, हीट की वजह से। हीट कोएगुलेशन टेस्ट ऑफ प्रोटीन इन अ बायोकेमिकल टेस्ट परफॉर्म टू डिटरमिन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन लाइक एल्ब्यूमिन। कौन सा प्रोटीन डिटेक्ट होता है इससे? एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब इसका प्रिंसिपल क्या है, हम हीट जो है वो कोएगुलेट करता है प्रोटीन को, बिकॉज जो प्रोटीन है वो क्या होता है, हीट सेंसिटिव होता है। द प्रेसिपिटेट एट आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, जब एसिटिक एसिड ऐड होता है उस पॉइंट, एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे वो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। फिर जब हम उसमें एसिटिक एसिड ऐड करते हैं तो वो हमें दिखते हैं, ठीक है। करना क्या है, हमें एक क्लियर टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके अंदर 1/3 टेस्ट ट्यूब में यूरिन डाल देना है। 1/3 ऑफ टेस्ट ट्यूब को फिल करना है यूरिन से। हीट करेंगे हम उसका ऊपर का 1/3 पार्ट ही हीट करना है, पूरी ट्यूब को हीट नहीं करना है, ठीक है। अब उसको हीट करने के बाद हमने ऐड करना है 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ ग्लेशियल एसिटिक एसिड। वही ऊपर प्रिंसिपल में था कि एसिटिक एसिड डालेंगे। अब एसिटिक एसिड डालने के बाद थोड़ी सी ही देर में हमें कोएगुलेशन उसमें दिखेगी। अब वो कोएगुलेशन अगर है, दैट इज द टेस्ट इज पॉजिटिव, अगर नहीं है तो नेगेटिव। तो अगर है तो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, नहीं है तो प्रोटीन्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया आपका हीट कोएगुलेशन टेस्ट। इसके अंदर आपको डायग्राम के थ्रू भी समझाया गया है क्या है। देखो, टेस्ट ट्यूब ली है हमने, यूरिन फिल करा है उसके अंदर। अब प्रोटीन अगर एब्सेंट है, ऊपर कोई कोएगुलेशन नहीं है, जब जिसमें हीट कराता हुआ दिखाई दे रहा है तो उसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, बिकॉज ऊपर की तरफ कोएगुलेशन फॉर्म हो रही है, ठीक है। सेकंड टेस्ट हमारे पास आता है सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट। सल्फोसिलिक एसिड टेस्ट के अंदर क्या है, नेगेटिवली चार्ज सल्फोसिलिक acid neutralize the positive charge of protein cause denaturation which appear as white precipitates। अब हम क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, जो सल्फोसिलिक एसिड हम यूज़ कर रहे हैं इस टेस्ट में, वो न्यूट्रलाइज कर देता है हमारे प्रोटीन का जो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसका नेगेटिव चार्ज उसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करके एक वाइट पीपीटीज बनाता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, ठीक है। ये मेथड ज़्यादा सेंसिटिव है देन अदर मेथड्स। बाकी 2 मेथड से ज़्यादा सेंसिटिव सल्फोसिलिक एसिड मेथड होता है। करना क्या है, हमें 3 ml ऑफ यूरिन सैंपल लेना है। टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 ड्रॉप्स ऑफ सल्फोसिलिक एसिड डालते हैं हम, देन हमें वाइट पीपीटीज उसके अंदर शो होती हैं, ठीक है। अगर है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं हो रही है दैट इज प्रोटीन इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है। सिंपल सा टेस्ट है और मोर सेंसिटिव है ये। नेक्स्ट, हेलर्स नाइट्रिक एसिड टेस्ट। हेलर्स नाइट्रिक में क्या करना है, इक्वल अमाउंट ऑफ नाइट्रिक एसिड और यूरिन में जब दोनों का इक्वल अमाउंट होता है, एक वाइट प्रेसिपिटेट्स बनते हैं दोनों के जंक्शन पे, ठीक है। दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पे वाइट प्रेसिपिटेट्स हमें दिखेंगे, ठीक है। किस वजह से दिखेंगे, डीनेचुरेशन। इसमें भी डीनेचुरेशन ही हो रही है कि नेगेटिव पॉजिटिव का चार्ज डीनेचर करेगा। हमें क्या करना है, 3 ml ऑफ यूरिन लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। 3 ml यूरिन ले रहे हैं और 3 ml ही हमें सॉल्यूशन लेना है नाइट्रिक एसिड का, ठीक है। अब दोनों को हमने जब डाल दिया तो हमें वाइट पीपीटीज शो होनी चाहिए अगर प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो नहीं होंगी। अब हमारे पास आता है कि प्रोटीन की वजह से क्या क्या हो सकता है, कॉजेज क्या है, क्या होता है, प्रोटीन्यूरिया होता है इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। अब प्रोटीन्यूरिया किस वजह से होता है, वेट, देखो प्रोटीन्यूरिया किस वजह से होता है भाई। देखो, फिजियोलॉजिकल कॉज तो क्या है, हाई प्रोटीन इनटेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हैं, सीवियर एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी के टाइम पे भी हो सकता है। पैथोलॉजिकल कॉजेज़ के अंदर हमारे पास प्री रीनल और पोस्ट रीनल आते हैं। प्री रीनल में क्या आता है, फीवर, टॉक्सीमिया, प्रेगनेंसी, इन्फेक्शन। रीनल के अंदर हमारे पास आता है नेफ्रेटिक सिंड्रोम्स, ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, मतलब
किडनी रिलेटेड कुछ भी इन्फेक्शन है, डिसीज है। पोस्ट रिनल में आता है यूरिन ट्रैक में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ट्यूमर है, कोई स्टोन है, ठीक है जी। नेक्स्ट लास्टली हमारे पास एक नोट है, क्या है, अगर बोथ बेनेडिक्ट टेस्ट एंड द टेस्ट फॉर प्रोटीन पॉजिटिव आ रहे हैं यूरिन में, तो हमें डायबिटिक नेफ्रोपैथी के लिए डायग्नोस करना होता है, ठीक है। लास्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है कि एक ना हमारे पास बेन जॉन्स प्रोटीन होता है। व्हाट इज दिस एंड इसके लिए हमें क्या करना है? बाकी प्रोटीन्स अलग है, उनसे अलग एक एक्सेप्शनल केस है ये, ठीक है। बेन जॉन्स प्रोटीन क्या होता है? इस बेन जॉन्स प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ डाइमर ऑफ आइदर kappa और lambda light chain from immunoglobulin. It has a smaller molecular weight of about 44,000 Dalton, ठीक है जी। इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? बहुत कम होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट अदर प्रोटीन्स के कंपेयर में। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? बेन जॉन्स प्रोटीन्स हैव अ स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन हीटेड बिटवीन 45 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस। इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है प्रेसिपिटेट फॉर्म करने की, जब हम इसको 45 से 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, बट स्टार्ट रेडिसॉल्विंग एट हायर देन 80 डिग्री सेल्सियस एंड विल फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन एट 100 डिग्री सेल्सियस। बट इसकी प्रॉब्लम क्या है कि 45 से 60 पर तो ये हमें प्रेसिपिटेट दिखाएगा, अगर उससे ज़्यादा हमने हीट किया 80 और 100 पे, वो डिजोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा और क्लियर मिक्सचर दिखा देगा हमें, ठीक है। द प्रेसिपिटेट परफॉर्म अननोन कूलिंग। अब इस प्रॉपर्टी को हम क्या नाम देते हैं? अननोन कूलिंग इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इसकी। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोसेस, क्या है हमारे पास बेन जॉन्स प्रोटीन के टेस्ट के लिए क्या करना है? हमें 5 ड्रॉप ऑफ यूरिन लेनी है क्लियर टेस्ट ट्यूब में, हीट करनी है 60 डिग्री सेल्सियस तक, एंड उसके अंदर जो है क्लाउडीनेस, वही जब हम उसको हीट करते हैं उसके अंदर प्रेसिपिटेट आती है, तो वो हमें उस क्लाउडीनेस के लिए देखना है। अगर क्लाउडीनेस है, इट मे बी ड्यू टू द प्रोटीन और द कार्बोनेट और फॉस्फेट्स जो उसके अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो हमें 2-3 ड्रॉप एसिटिक एसिड डाल के देखते हैं कि है आ रही है क्लाउडीनेस या नहीं आ रही है। 2-3 ड्रॉप अगर एसिटिक एसिड डालने के बाद भी क्लाउडनेस है तो वो प्रोटीन है। अगर वो क्लाउडनेस डिसअपियर हो जाती है, इट मे बी ड्यू टू कार्बोनेट और फॉस्फेट्स की वजह से वो हो सकती है, ठीक है। इफ द क्लाउडीनेस डज नॉट डिसअपियर, तो हमें क्या करना है? 2 to 3 ड्रॉप्स नाइट्रिक एसिड डालनी है। अब जब क्लाउडीनेस परसिस्ट करेगी तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर तब भी क्लाउडीनेस दिख रही है तो प्रोटीन प्रेजेंट है बेन जॉन्स प्रोटीन। अब हमें क्या करना है? बॉयल करना है अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्लाउडीनेस डिसअपियर हो जा रही है और 60 डिग्री सेल्सियस पे कूल करना है, तो क्लाउडीनेस रीअपियर होएगी, ठीक है। पहले हमने 60 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करेंगे, फिर उसको कूल कर देंगे, पहले वो डिसअपियर होगा फिर दोबारा से आ जाएगा, तो वो हमें प्रॉपरली कंफर्म कर देगा कि ये बेन जॉन्स प्रोटीन ही है। वही जो हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसी को हम टेस्ट में रिपीट करके देखते हैं कि भाई ये वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जी कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है बेन जॉन्स प्रोटीन्स के लिए? हमें सीरम प्रोटीन इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये कब प्रेजेंट होता है? मल्टीपल माइलोमा के केस में ये यूरिन में प्रेजेंट होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रोटीन्स एंड द कीटोन बॉडीज। सो इफ यू अंडरस्टैंड द वीडियो, like the video, subscribe to my channel, and if you not have seen the first part of this video, you can go in the description box and check out the first part. Thanks for watching the video.